हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर आरती राजपूत दिस साइड। डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन और स्लिप डिस्क, आज हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, राइट। और ये बताते हैं कि इसके लिए भी ये प्रोसेस क्या है, क्या होता है, आप सबको पता ही होगा। बहुत पेनफुल चीज़ है, ठीक है। और इसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि क्यूरेटिव मेडिसिन हैं, ठीक है। अगर पैलिएशन भी है तो बहुत सेफ़ पैलिएटिव मेडिसिन होती हैं इनके लिए, ठीक है। तो बेसिकली डिस्क प्रोलैप्स या फिर डिस्क हर्निएशन, स्लिप डिस्क है क्या, चीज़ों को समझिए पहले, ठीक है। देखिए क्या होता है, हमारी जो बैकबोन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। वहाँ उस वर्टिब्रल कॉलम में छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, दैट इज़ द वर्टिब्राई। 33 हड्डियाँ होती हैं, है ना। 33 हड्डियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, अटैच होती हैं डिस्क से। वर्टिब्रल डिस्क होती है एक दो हड्डियों के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे मैं आप एक फोटो भी लगा दूंगी। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़ होती है। और जो वर्टिब्रल कॉलम है या हड्डियों का एक स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली क्या, उसको हम बैकबोन कहते हैं ना। वो हमारी बॉडी का बैकबोन है, कहते हैं ना मैन, जो फादर मदर इज़ द बैकबोन ऑफ फैमिली। तो कहने का मतलब है वो हमारी पूरी बॉडी के ढांचे को बनाता है, ठीक। हमारी बॉडी से, हमारे दिमाग से एक नर्व्स निकलती हैं बॉडी से, ठीक है। उस नर्व का जो स्टेम होता है, स्पाइनल कॉर्ड, उसको भी प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। वो स्पाइनल कॉर्ड निकलते हैं, वो भी वर्टिब्रल कॉलम है, उस स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करके रखती है। यानी वर्टिब्रल कॉलम जो हड्डियां हैं, ठीक है, उनके पीछे वो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी पूरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए नर्व्स जाती हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो डिस्क होती है हमारी, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। उसका मेन फंक्शन क्या है, टू गिव द प्रॉपर मूवमेंट, ठीक है, कशन देना। हमारी बॉडी इधर उधर ऐसे वैसे मूवमेंट करती है, तो गिव द सेफ मूवमेंट हमारा सेफ हो, ठीक है। इजीली हम कैसे भी मोल्ड वोल्ड हो जाते हैं, तो वो मूवमेंट को सेफली देती है। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ढीला पड़ने लगता है थोड़ा सा। उसकी जो रिजिडिटी है थोड़ी और सॉफ्ट होने लगता है टाइम टू टाइम, बिकॉज ऑफ एजिंग, बिकॉज ऑफ इंजरी, ठीक है, बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन की वजह से। और क्या होता है कि वो जो डिस्क है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा थोड़ा साइड से, वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियों के साइड से बाहर निकलने लगता है। अगर वो राइट साइड में निकलता है तो वहाँ का जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकली हैं उसको कंप्रेस करने लगता है, उस पर प्रेशर डालने लगता है, और वो नर्व जो बॉडी के जिस जिस पार्ट में जा रही हैं, तो उस पार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है, उस पार्ट में नमनेस आने लगती है, उस पार्ट में पेन होने लगता है, ठीक है। तो हम समझ जाते हैं दिस इज द डिस्क प्रोलैप्स और डिस्क हर्निएशन। डिस्क प्रोलैप्स ऑन द राइट साइड, इफ इट इज डन इन द लेफ्ट साइड वी से डिस्क प्रोलैप्स इन द राइट साइड, ठीक है। स्लिप डिस्क प्रोलैप्स एक ही है। हर्निएशन का मतलब है जब थोड़ी सी बल्जिंग, थोड़ा सा बाहर निकलना, ठीक है, उसको हम हर्निएशन बोलते हैं। कि स्लिप जो हमारी जो है डिस्क है, डिस्क हर्निएटेड है या फिर डिस्क बल्ज है, ये डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजी है। बल्जिंग हर्निएशन में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या हुआ, अगर वो प्रोलैप्स है या फिर स्लिप डिस्क है, ठीक है, यानी वो अब इतनी बाहर निकल आई है कि बाहर की नर्व्स को परेशान करने लगी है, तब हम उस कंडीशन को स्लिप डिस्क या फिर स्लिप प्रोलैप्स कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ पेनफुल कंडीशन। और उस चीज़ में, और उस टाइम पर पेशेंट हमारे पास आते हैं कि भाई दर्द है, या फिर अगर कई बार ये बहुत सीवियर और एक्यूट हो जाता है तो मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, वहाँ हॉस्पिटल्स में उनको एडमिट कराया जाता है, इमरजेंसी में एडमिट करते हैं। तो वो डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको बहुत दुनिया भर के स्टेरॉइड्स के और पेनफुल के इंजेक्शंस लगा देते हैं, 4-5 दिन तक आपको एडमिट करके रखते हैं। उसके बाद दे रिकमेंड यू, बिकॉज दे हैव नो ट्रीटमेंट ना, उनका कोई उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। वो पेनफुल मतलब पेन किलर्स इंजेक्शन देते हैं, एंड देन दे रिफर्ड यू टू द फिजियोथेरेपी। उसके बाद आप फिजियोथेरेपी कराइए और कराते रहिए। कहने का मतलब है कि जब तक आप अंदर से मेडिसिन से उस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे, तब तक बाहर तक कितना भी करने से, फिजियोथेरेपी इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज़ नहीं है, वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ आपको कुछ मेडिसिन भी लेना ज़रूरी है, ठीक है। अंदर से वो ठीक होना भी ज़रूरी है।
पेन किलर्स आपने इमरजेंसी है, जाना भी ज़रूरी है। आई एम नॉट डिस्कार्डिंग कि आप मत जाइए, जाना भी ज़रूरी है अगर ऑल ऑफ अ सडन एक्यूट चीज़ हुई है। लेकिन 4-5 दिन तक ले लिया, इट्स फाइन। ये नहीं है कि आप फिर उस पर डिपेंडेंट हो जाए आपकी बॉडी, ठीक है। देन यू स्विच टू द अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्विच टू द होम्योपैथिक और आयुर्वेदा। गॉट इट, ठीक है। तो हम होम्योपैथी में इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर वो क्यूरेबल वाली कंडीशन है, अगर वो हर्निएशन है या फिर मतलब बल्जिंग है, तब वो स्लिप डिस्क पूरी तरह से क्यूरेबल है। लेकिन हाँ, जब वो हर्निएटेड हो गई है और बहुत ज़्यादा स्लिप डिस्क हो गई है, तब एकदम 100% क्योर नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सिम्टम से बहुत आराम मिल जाता है और पैलिएशन भी बहुत सेफ पैलिएशन होता है। उसके बाद आप उसके साथ उसके साथ फिजियोथेरेपी करते रहिए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। गॉट इट। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अनक्यूरेबल है। इसलिए कहने का मतलब है ऐसी कंडीशंस में, एक्यूट पेन में, इन सब चीज़ों में आपको होम्योपैथी या आयुर्वेद के बारे में सोचना चाहिए और उस चीज़ की मेडिसिन को लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आप सेफ रहे, राइट। आप अपनी बॉडी को भी सेफ रखें, बॉडी में भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, ठीक है। देखिए, अगर कुछ रिस्क फैक्टर मैंने बता ही दिए इन सब चीज़ों के, ठीक है, प्रोलैप्स के, हर्निएशन, रिस्क फैक्टर क्या है। एक एज के बाद ये चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है, आफ्टर 30s के बाद, क्योंकि कैल्शियम की, मिनरल्स की बॉडी में कमी होने लगती है, ठीक है। हमारा डाइट भी, क्योंकि हमारी डाइट भी अच्छी नहीं है, मतलब हम अच्छी कितना भी अच्छा खाएं, बिकॉज हम जो हमारे घर में सब्जियां आ रही हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनिक ऑलवेज, राइट। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर से बनी हुई हैं, तो उसमें वो केमिकल ही है एक तरह से, तो वो चीज़ भी हमारे लिए, बॉडी के लिए इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट कुछ ऑक्यूपेशंस है, लॉन्ग सिटिंग का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एकदम बैकबोन पे पड़ना, बैकबोन का पोस्चर ठीक ना होना, ठीक है, और कई बार इंजरी भी हो जाती है, सडन इंजरी। दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर, ठीक। उसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन, अगर आप इसको ट्रीट ना करें, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी ऑल ऑफ अ सडन हो जाते हैं। देखिए, जो हमारी कई बार क्या होता है कि जो सैक्रम बोन है, सैक्रम बोन जो सबसे नीचे, वर्टिब्रल कॉर्ड की सबसे नीचे वाली जो बोन होती है, सैक्रम बोन होती है, उसके नीचे एक नर्व्स का गुच्छा प्रेजेंट होता है, जिसको कॉर्डा इक्वाना होता है। कई बार क्या होता है कि वहाँ से स्लिप डिस्क हुई और उस नर्व्स के गुच्छे को इरिटेट कर दिया, तो ऑल ऑफ अ सडन इरिटेट किया, पेन किया, तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत सीवियर पेन होता है, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि एकदम नम्बनेस, कई बार पैरों में नम्बनेस, अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, ठीक है, तो नम्बनेस और पैर में पैरालिसिस वाली कंडीशंस भी आ जाती है, ठीक है। तो ये, लेकिन कोई घबराने वाली चीज़ नहीं होती है, ये भी क्योरेबल है अगर आप टाइम से दिखाएं और आप टाइम से चीज़ों को जान लें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा भटके नहीं, इन द सेंस कहना है कि मतलब स्टेरॉइड इंजेक्शन बहुत लगा लिया, फिर वो केस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्लिप डिस्क और स्लिप प्रोलैप्स। इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो कहने का मतलब है टेक योर प्रॉपर केयर, ठीक है। स्लिप डिस्क, स्लिप हर्निया, ये भी क्योरेबल कंडीशंस है, ये इनक्योरेबल जैसी चीज़ नहीं है। आप अच्छी डाइट से, अच्छी मेडिकेशन से, फिजियोथेरेपी से के इसको पूरी तरह से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, इसे क्योर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।